देखिए मैं तो पहले सज़ा के पक्ष में था और उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। लेकिन आज जो विकल्प के रूप में सरकार आई है, पिछली सरकार से, लालू जी की सरकार से 100 गुना ज़्यादा भ्रष्ट, 100 गुना ज़्यादा भ्रष्ट। और ये नीति उपदेशक बने हुए हैं, ये सब भ्रष्टाचारी, नीति उपदेशक बने हुए हैं। तो निश्चित तौर से आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि लालू यादव के साथ अन्याय हुआ। लालू जी भी लिए होंगे, लेकिन सज़ा के अधिकारी वही क्यों? यह गैर मुनासिब है। उससे भी बड़ा घोटाला 8,000 करोड़ का घोटाला सृजन घोटाला हो गया, जो पेपरे पर हो गया, प्रताप से, माननीय सुशासन राव के प्रताप से। और इसमें कोई कागज जुटाने की जरूरत नहीं, इनको तो जेल जाना चाहिए था, इनको असुशील पति जेल जाना चाहिए था। लेकिन दोनों नीति उपदेशक बने हुए हैं। तो आज जो हो रहा है, मुझे काफी पीड़ा हुई कि एक बीमार व्यक्ति को हो गया, बहुत हुआ। कानून कहेंगे कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून जो काम कर रहा है उसके बावजूद भी मानवीय पक्ष है। मैं समझता हूँ कि सरकार को केस विड्रॉ करने की भी क्षमता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर वो चीज अपनाने को तैयार हैं जिससे बिहार में पूर्ण रूपेण शराबबंदी हो जाए। आपको बता दें कि ड्रोन आया और अब हेलीकॉप्टर भी आ गया। हेलीकॉप्टर भी उसमें सभी चीज़ों से लैस कैमरा और उसमें कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। क्या इससे बिहार में शराबबंदी सफल होगा? ये बड़ा सवाल है और लगातार ये सवालों को लेकर हम कई लोगों से बात कर चुके हैं और आज हम पहुंचे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के पास कि आखिरकार जब बिहार में अब हेलीकॉप्टर से शराबबंदी किया जा रहा है तो किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको कि अब बिहार में हेलीकॉप्टर शराबबंदी सफल कराएगा। चिराग तले अंधेरा, ये नीतीश कुमार जी को मालूम है कि हमारे मंत्री, विधायक, सहयोगी, ब्यूरोक्रेट्स दारू पीते हैं। उनको पता है, उनको रोक नहीं पाए। तो ये नौटंकी मास में कैसे जा सकता है, उसको कैसे अपील कर सकता है? 20,000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हो रही है इनके द्वारा पोषित, पोषपुत, सबसे पोषपुत होता है, तो ये पोषपुत हैं इनके, जो वही 20,000 करोड़ की अवैध शराब से कमाई कर रहे हैं। अभी जो लोग मौत से, नकली जहरीली शराब पीने से जो मौत हुआ है, सैकड़ों लोग जो मरे हैं, उनका जो परिवार बिलख रहा है, उसको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, वो रिहैबिलिटेशन का उसका कोई कार्यक्रम नहीं चला रहा है। तो उससे थोड़े दाम कम खर्चा में ये हेलीकॉप्टर खरीद करके लोगों का दिमाग, ड्रोन का प्रयोग करके आई वास, शिक्षा का रोकेंगे ये आई वास। तो ये यदि संकल्प होता तो निश्चित तौर से पहले अपने मंत्रिमंडल के लोगों को, जो कभी गोवा जाते हैं, अब ये सब आंकड़ा उठा के देखिए कि यहाँ मौका मिलता है तड़ाक से दिल्ली। भाई एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रॉब्लम इनको देखना है कि बार बार दिल्ली जाते हैं। बिहार के मंत्री ऑफिसर सब दिल्ली में जाकर के दारू पीते हैं, ये सब लोग जानता है। नाम हम नहीं कहेंगे, हम नाम से भी जानते हैं, नाम नहीं कहेंगे, एगो रहें तब ना कहें। तो ब्यूरोक्रेट्स पीते हैं, इनके तत्कालीन चीफ मिनिस्टर पीते थे और सेक्रेटेरिएट में बैठ के पीते थे, डीएम लोग कहते थे। तो जहाँ इतना मजाक के रूप में नीतीश कुमार को आवाम लेती है, ये हेलीकॉप्टर से क्या हो जाएगा? 9 गो हेलीकॉप्टर लगा लेंगे। हम कहते हैं कि यदि गाड़ा हुआ है, रात में दारू का बोतल सब गाड़ दिया नदी में, तो हेलीकॉप्टर से पकड़ेंगे? थाना में चूहा पी जाता है, ये हेलीकॉप्टर से पकड़ेंगे? तो लाया तो इसी के लिए गया है ना कि हेलीकॉप्टर से जहां शराब बनेगा पकड़ेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि नीयत इनकी सही नहीं है, इन लोगों को आंख में धूल डालने के लिए है। कहाँ से? यहाँ नहीं बनेगा, बॉर्डर पर बनेगा।
भाई ट्रक के ट्रक आ रहा है। इनके महामहिम विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति बड़ी पीड़ा के साथ उन्होंने कहा कि 95% दारू पास करा दिया जाता है, दिखलाने के लिए 5% पकड़ा जाता है। सत्य तो बोल रहे हैं, जो आम जनता बोल रही है वही महामहिम महोदय, स्पीकर महोदय बोल रहे हैं। और वो सरकार के और विपक्ष के दोनों के अगुआ हैं, दोनों के कस्टोडियन हैं। वो कह रहे हैं कि 95% सरकारी मुलाजिम उसे बिचवाते हैं, पास कराते हैं, 5% पकड़ा जाता है। तो ये ड्रोन क्या करेगा, ये हेलीकॉप्टर उसमें क्या करेगा? भाई सारे लोग इसी धंधे में लगे हुए हैं। इससे 20,000 करोड़ की अवैध कमाई हो रही है और 40,000 करोड़ का चूना लगाया जा रहा है राज्य सरकार का। अननेसेसरी ये सारे महकमे को, पुलिस फोर्स को, जिसको कानून व्यवस्था देखना था वो शराब देख रहा है। तो आज़ाद हुआ है 47 में न देश, उसके बाद दारू पीते रहा कि नहीं? लोग पीते रहा। अस्पताल ध्वस्त हो गया, शिक्षा का व्यवस्था ध्वस्त हो गया, सब कुछ ध्वस्त हो गया। एक ही नारा है, गांधी बन जाना है इसको रोक करके। गांधी कैसे बन जाइएगा? नकली आदमी गांधी बनता है। गांधी मैदान में गांधी जी का एगो मूर्ति लगा हुआ था, इन्होंने बड़ा मूर्ति एगो लगवाया, अपने पैसे से नहीं, लोगों के टैक्स के पैसे से। जो सीने में रख लेता है ना, वो गलत कामों में वो खुद उसका रुकने लगता है, उसके इर्द गिर्द चीज़ें बनने लगती हैं, वैसे लोग आने लगते हैं। इनके इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा जालिया लोग हैं, झूठा लोग हैं। एक सवाल है कि क्या आपके हिसाब से विधानसभा में जिस तरीके से राष्ट्रीय गीत हो रहा है और कई एएमआईएम के विधायक हैं जो इसका बहिष्कार कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम को वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए? दोनों असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। कानून के तहत दोनों पर कार्रवाई बनता है, इसलिए दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान के तहत किसी को भी यह राइट प्राप्त नहीं है कि हम वैसी चीज़ों का सहारा लें जो देश को कमज़ोर करे, खंडित करे। संविधान का जो ओथ लिए हैं विधायक, वो इस तरह की बात करते हैं कि राष्ट्रगान का हम अपमान करेंगे। तो संविधान के हिसाब से अब सरकार कमज़ोर हो, लिजलिजा हो, तो सारे तरह के अपराध होते रहते हैं, हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, स्वतंत्र हैं। एक आखिरी सवाल है लालू यादव से जुड़ा हुआ। लालू यादव को हर केस में सजा हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि लालू यादव को फंसाया जा रहा है, कई लोग कुछ तरह की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और लंबे समय से लालू यादव को भी जानते हैं। देखिए, मैं तो पहले सजा के पक्ष में था और उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, लेकिन आज जो विकल्प के रूप में सरकार आई है, पिछली सरकार से, लालू जी की सरकार से 100 गुना ज़्यादा भ्रष्ट, 100 गुना ज़्यादा भ्रष्ट है। और ये नीति उपदेशक बने हुए हैं, ये सब भ्रष्टाचारी नीति उपदेशक बने हुए हैं। तो निश्चित तौर से आज के डेट में मैं कह सकता हूँ कि लालू यादव के साथ अन्याय हो रहा है, राजनीतिक ये के शिकार हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मैं न केस कराने में हूँ न छुड़ाने में हूँ, लेकिन ऐसा लगता था कि गैर कानूनी काम किए हैं, उनसे हुआ है तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज तो 800 करोड़ रुपए का चारा घोटाला में ये भी मैं जानता हूं कि सब लोग थे। समता पार्टी में भी कुछ पैसा आया था, मैं समता पार्टी में था, और कोई पार्टी इसमें बची नहीं है, राइट से लेफ्ट तक सब लोगों ने पैसा लिया है उस घोटालेबाज के लिए से। लालू जी भी लिए होंगे, लेकिन सजा के अधिकारी वही क्यों, यह गैर मुनासिब है। उससे भी बड़ा घोटाला, 8,000 करोड़ का घोटाला, सृजन घोटाला हो गया, जो पेपरे पर हो गया, प्रताप से, माननीय सुशासन बाबू के प्रताप से।
और इसमें कोई कागज जुटाने की जरूरत नहीं, इनको तो जेल जाना चाहिए था, इनको सुशील मोदी को जेल जाना चाहिए था। लेकिन दोनों नीति उपदेशक बने हुए हैं। तो आज जो हो रहा है, मुझे काफी पीड़ा हुई कि एक बीमार व्यक्ति को हो गया, बहुत हुआ। कानून कहेंगे कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन कानून जो काम कर रहा है उसके बावजूद भी मानवीय पक्ष है। मैं समझता हूं कि सरकार को केस विड्रॉ करने की भी क्षमता है, राइट है, केस विड्रॉ करना चाहिए। बहुत हुआ, सजा मिला, और सरकार को माफी मांगना चाहिए कि आपसे ज्यादा लूट हम किए हैं, तब तो हम नीति उपदेशक बने हुए हैं। हम तो बड़े लुटेरे हैं भाई, कानून हम तक पहुंच नहीं रहा है। तो इस तरह के दोहरे मानक के कानून से जो न्यूट्रल आदमी होगा उसको कष्ट होगा। मैं उनके स्वास्थ्य को देख करके राजनीतिक लड़ाई लड़ा हूं, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई में वो ज़्यादा साफ सुथरे आदमी थे और लोगों को आवाज़ देने का काम किया है। उस व्यक्ति को इस तरीके से जलील करना उचित नहीं है। यह कहीं न कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हैं। नीतीश कुमार का भी उसमें बड़ा उनको पहले खैनी बना करके ही देते थे, लेकिन आज समय आ गया, परिस्थिति आ गई, और तो आदमी को समय परिस्थिति का ख्याल रखना चाहिए। मानवीय पक्ष भी होना चाहिए। बीमार आदमी को जेल में रखने का, कहाँ भाग जाएंगे, बाहर रखो, करो सजा, जो करना है करो। चलिए, बिल्कुल। तो तमाम सवालों के जवाब आपने सुने हैं। जिस तरीके से लालू यादव की बात हो, या राजधानी या बिहार में हेलीकॉप्टर लाया गया हो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए, ये तमाम सवाल जो है हमारे थे और हमने इनसे जाने हैं, और आपने सुने कि किस तरीके से लालू यादव के साथ अन्याय हो रहा है। और राजधानी पटना में जो हेलीकॉप्टर जो पूरे बिहार में घूम रहा है, वो हेलीकॉप्टर सिर्फ आई वॉश के लिए है, काम के लिए नहीं। महेश नेशन के साथ नमस्कार।